मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली जब जान तुम्हारा लगाता हूँ, जब जान तुम्हारा तेरे चरणों में हो वास मेरा, तेरे चरणों में हो वास मेरा, तेरी भक्ति मेरी प्यास बने, तेरी दुनिया को बुला कर गर तू मिले, दुनिया को बुला कर गर तू मिले, तो मैं सारी दुनिया बुलाता हूँ, तो मैं सारी श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। श्री आत्म फूल गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया, तपाचार्या, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत पाद परमति स्वीकृत हो। आत्म गद्दी में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। श्री ऋषभदेव भगवान की स्तुति नहीं, बल्कि आचार्य मानतुंग की भक्ति से मिली शक्ति और शक्ति से मिली कर्म निर्जरा का एक सुंदर नज़ारा है ये। उन्होंने दिल से, हृदय से आदिनाथ प्रभु के दर्शन अपनी कल्पना में किए, दिल से कर रहे हैं और दिल से करते करते वो प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के उनके गुणों का गान कर रही हैं। क्या क्या गुण उनके सामने आ गए, इतनी सुंदर विशेषण, इतने सुंदर उपमान उन्होंने कहाँ से ढूंढे, ये आप सुन ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो पहुँच गए। तो आज क्या है, 9वां श्लोक है। देखो, आचार्य मानतुंग ने 2 प्रकार के उनके पास बंधन थे उस समय, 2 प्रकार के बंधन। एक तो हथकड़ी बेड़ियों से बंधे हुए हैं और कोठड़ी में बंधे हुए हैं, ये बंधन सबको दिखाई दिए। परंतु दूसरा बंधन क्या है? भाव बंधन। किससे? वो प्रभु की भक्ति में बंध गए, ये भी बंधन है। परंतु एक बंधन संसारी बंधन है और दूसरा बंधन कर्म तोड़ने का रास्ता है। एक दुखमय बंधन है और एक सुखमय बंधन है। परंतु वो दुखमय बंधन भी उन्होंने ये उलाहना नहीं दिया, प्रभु मैंने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तेरे चरणों में आया और मैं क्या हूँ, संत भी बन गया और फिर भी मेरे को तूने क्या दे दिए। ये इतना बड़ा परीक्षा, वो परीक्षा ही था, वो दुख नहीं था। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, एक सत्कार परीक्षा होता है और एक अपमान परीक्षा होता है। तो इस समय राजा तो उनको अपमानित करने की दृष्टि से बंधन में डाला था, परंतु उन्होंने उस अपमान को अपमान ना समझ करके कहीं पर भी पूरे स्तोत्र में
एक बार भी उन्होंने ये मांग नहीं की कि मेरे को इन बंधनों से क्या कर दो, मुक्त कर दो। जितने स्तोत्र और हैं सभी में कहीं ना कहीं याचना की होगी, मांग की होगी। यहाँ तक कि लोगस के सूत्र जो स्तोत्र है हमारा, उसमें भी सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंत्यु कह दिया, परंतु इसमें कहीं पर भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल प्रभु की क्या करी है, भक्ति ही की है, स्तुति ही की है। और ये स्तुति वह कहाँ पहुँच रही है, उनके भावनाओं से जो जुड़ कर के जो प्रभु को याद करेगा उसकी वो याद प्रभु तक पहुँचेगी। जो बुद्धि से याद करेगा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ज़बरदस्ती हम कहते हैं अमल कर लो, अमल कर लो, वो क्या है, आप बुद्धि से कहते हैं नहीं होगा नहीं, परंतु दिल से स्वीकार करोगे, जाप लिखवाओगे दिल से, तो वो अपने आप होगा। 48 दिन वो कोठड़ी में उनको क्या खाना पीना थोड़ा मिला, परंतु वो क्या रहे, क्योंकि दिल से जुड़े, तो वो दिल से उस परमात्मा की शक्ति उनके पास, उनकी आत्मा को क्या देती रही, ताकत देती रही। तो इसी तरह ही अगर आप दिल से जुड़ कर के धर्म ध्यान की ओर जाओगे तो वहाँ शरीर की शक्ति एक तरफ है और आत्मा की शक्ति आपको बल देने वाली बनेगी। तो ये 9वां जो स्तोत्र है, इसमें भाव और प्रभाव, मतलब एक तो भाव है, दूसरा प्रभाव क्या है, आस्तांग तब स्तवन मस्त समस्त दोषम, यानी तब आपका स्तवन, आपकी भक्ति की स्तुति जो है, मस्त समस्त यानी अस्त हो गए हैं, जिसके खत्म हो गए हैं समस्त दोष। आपकी जो स्तुति कर रहे हैं उस स्तुति में जो क्या है, मैं बोल रहा हूँ या कोई भी भक्ति से बोल रहा है, जो शुद्ध बोल रहा है, जिसमें सभी दोष क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आस्तांग अस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। त्वं संकथापि, तत् मतलब आपकी, संकथापि आपके गुणों की जो अच्छी तरह कथा करते हैं, वो कथा भी, ये स्तोत्र ही नहीं, कथा भी, अपि मतलब भी, जगताम संसार के, संपूर्ण जगत के, दुरितानी, दुरित यानी पाप, दुरितानी सभी पापों को हंती खत्म करने वाली है। जो शुद्ध स्तोत्र है जिसमें दोष सारे खत्म हो गए हैं वो तो है ही, परंतु जो आपका केवल कथा से नाम ही भी ले लेते हैं, वो भी जगत के सभी पापों को क्या करने वाली है, खत्म करने वाली है। आप कहेंगे वो कैसे, ऐसे कैसे खत्म हो गए, जब हमने उसको धारण नहीं किया। धारण तो अंदर से हो ही गया जब भावों से वो निकल रही है, परंतु किसका प्रभाव कैसे पड़ा, दूरे सहस्र किरणें करूते प्रभाव, दूरे बहुत दूर है, सहस्र किरणें यानी सूरज की किरणें, सूरज में हजारों किरणें हैं और वो कितनी दूर है, आकाश में कितनी दूर है, परंतु फिर भी वो क्या करते हैं, करूते करती हैं प्रभाव, यानी उनका प्रभाव होता है। होता कि नहीं, सूरज निकलता तो कितना रोशनी हो जाती है और गर्मी महसूस होती है। तो ये क्या है, जब सर्दी की ऋतु हो और सूरज निकले तो सब सोचते हैं धूप निकल आई, धूप निकल आई, खुश होते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो तपन है, जो उसकी क्या है, गर्म रश्मियाँ हैं, वो किरणें हमारे को प्रभावित कर रही हैं, हमारे पे असर कर रही हैं। तो वो दूर रहते हुए भी क्या है, उसका असर होता है। और साथ में उन्होंने इसकी एक विशेषण दिया, पद्माकरेषु, सरोवरों के अंदर, पद्म सरोवर होता है जिसमें कमल होते हैं, उसे पद्म सरोवर कहते हैं। पद्माकरेषु, सरोवर के जल जानी, जल में विकास भांजी, यानी क्या है, सरोवर के अंदर जो कमल है, जो सूरज छिपते ही बंद हो जाता है। कमल का और सूरज का आपस में इतना प्यार है, वो आकाश में, वो धरती में, परंतु जब सूरज छिपा तो कमल भी क्या हो गया, बंद हो जाता है। और वो हजारों मील दूर है सूरज, और कमल हजारों मील इधर नीचे है, परंतु जो ही सूरज निकलता है तो जल में जल जानी, यानी जल में रहने वाले वो कमल विकास भांजी यानी खिल जाते हैं। कितना प्रभाव हो गया।
कहाँ वो आकाश, कहाँ वो धरती, धरती में भी पद्म सरोवर, सरोवर में वो कमल, कमल के ऊपर वो उसकी किरण का स्पर्श, और वो कमल क्या हो जाता है, खिल जाता है। इसी तरह ही हमने यहाँ बैठ करके भाव प्रवन्नता से, भावों से अगर प्रभु की स्तुति कर ली तो हमारी वो निकली हुई अंदर की ध्वनि हमारे अंदर जो नाभि कमल है उसको क्या कर देती है, खिला देती है। और नाभि ही क्या है, पूरे शरीर में जो भी भोजन वगैरह की शक्ति को सारे शरीर में फैलाता है वो एक हमारा नाभि ही है। वो कई बार कहते हैं पेट गड़बड़ हो गया तो कहीं नाभ तो नहीं गिर गई, जिसे पंजाबी में क्या बोलते हैं, धरण। तो ये नाभि में क्या है, एक ऐसी शक्ति होती है कि वो चारों तरफ पूरे शरीर का ख्याल रखती है। किसी के शरीर में कोई व्याधि हो, नाभि के अंदर तेल डालना शुरू कर दो, अंदर की 36,000 नाड़ियों में उसका तेल पहुंचता है। नाभि में अगर रात्रि के अंदर शाम के समय थोड़ा सा तेल डाल के उसको थोड़ा मसल दो तो शरीर के अंदर जो 36,000 नाड़ियाँ हैं उनके अंदर वो तेल पहुंचा देती है नाभि। तो ये जो हम भाव प्रवन्नता से, शुद्ध हृदय से, दिल से जुड़ करके प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारा ये नाभि कमल भी क्या है, खिल जाता है। इसके अंदर वो कुछ नाड़ियों का गुच्छा है जिसे हम नाभि कमल कह देते हैं। ये नहीं कि फूल है, फूल की तरह वो है, और वो क्या है, मूंदा होता है। परंतु जो हम उसको क्या है, कोई स्तुति करते हैं, कोई भजन बोलते हैं, कोई माला फेरते हैं, कोई आराधना करते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, सीधा होना शुरू हो जाता है। जिस दिन ये नाभि कमल पूरा सीधा हो जाएगा फिर हमें बाहर की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर ही इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि उसे भूख का, प्यास का कोई एहसास नहीं होगा। तभी हमारे तीर्थंकर क्या है, आज 6-6 महीने के, 8-8 महीने के, 10-10 महीने के उपवास कर लेते हैं, परंतु नाभि कमल क्या है, थोड़ा सा उसका सहयोग देता है। परंतु तीर्थंकरों के तो क्या हो चुका था, विकसित हो चुका था, तभी उनके चेहरे मुरझाते नहीं थे। प्रभु महावीर 6-6 महीने तपस्या करते थे और विचरते थे। क्यों? उनका वो नाभि कमल सीधा हो चुका था। उस सीधा होने से उनके अंदर एक शक्ति आ गई थी, आत्म शक्ति, जिससे उनके चेहरे पे कहीं झुर्रियाँ नज़र नहीं आती, चेहरा खिला रहता। कई क्या हमारे वृद्ध बूढ़े होने के बाद भी उनके चेहरे पे क्या नहीं आती, झुर्रियाँ नहीं आती, आंखों की रोशनी कम नहीं होती, उनके क्या है, वैसे ही दांत भी अपने पूरे होते। इसका मतलब वो क्या, कुछ ना कुछ उनके अंदर की आत्म बल ऐसा है जिससे वो चीज़ों का क्या है, प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो तीर्थंकरों की, महापुरुषों के नाभि कमल जितना जितना किसी का सीधा होना शुरू हो जाएगा उतनी उतनी उसमें शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आकाश में सूरज और धरती पे कमल, वो एक दूसरे की प्रीति इतनी जुड़ चुकी है कि वो अस्त होता है तो वो बंद हो जाते हैं, वो उदय होता है तो वो खिल जाते हैं। इसी तरह ही प्रभु आपकी भक्ति क्या है, मेरा जो तत्संस्वेन, जो मैंने आपकी स्तुति का ये क्या है, मेरे अंदर से भाव उठे हैं, ये मेरे पापों को क्या करने वाला होगा, दूर करने वाला होगा। और ये क्या है, पाप और भय। अभी मुक्ता जी ने बताया कि जहाँ पाप होगा वहीं भय होगा। चोरी करने वाला चोर हमेशा क्या है, उसे डर तो लगता है ना, चाहे कितना भी क्या हो, वो चोरी में माहिर हो, कितना भी भागने वाला हो, परंतु फिर भी वो छिप के चोरी करता है। तो इसका मतलब जहाँ पाप है वहाँ पर भय है। और दुराचारी हमेशा अंधेरे का सहारा लेगा, इसका मतलब पाप है, और पाप हमेशा अंधकार ही चाहता है, तो वहाँ पर भय भी रहेगा। तो ये गाथा शुद्ध हृदय से करो तो हमारे जीवन में से भय खत्म हो जाएगा। जो हमेशा अंधेरे से डरते हैं, ऊपर जाने से भी घबराते हैं, मैं नहीं जाता, डर लगता है, ऐसे करते हैं, जो बच्चे डरते हैं, उनके लिए आप ये पाठ कर सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं, तो जिससे क्या उनको ऊर्जा संप्रेषित करें, ताकि तुम्हारा बच्चा पाप भीरू ना रहे, उसे डर ना लगे। कई कह देते हैं मुझे डर लगता, मैं नहीं अंधेरे में जाऊंगा, मैं नहीं नीचे जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ लेगा। ये क्या है, ये भय है। इसको दूर करने के लिए इस गाथा का आप आधार ले सकते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वो इसका जाप कर सकते हैं, तो घर में क्या है, पुत्र उत्पत्ति का संयोग बन सकता है। नमो विजयानंग, नमो लोय संसावनंग,
चैता बारंबार संचकवटी मेहडियो संति संति करेलोय पत्तो गई मनत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्तो दम्मोल गुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।